On, I invite Ms. Vijaya Kumari to introduce our next chief guest. मेघदूत सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को नमस्कार। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। इस वर्ष हम महिला दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जिसका केंद्र बिंदु मौसम एवं जलवायु के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है। आज हमारे मध्य बुद्ध जनों की पूरी मंडली उपस्थित है। ये मेरी सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर अपर्णा पेंसे जी, निदेशक बाल कल्याण संस्था पुणे से आप सभी को अवगत कराऊं। Dr. Aparna is actively involved in the activities related to the betterment of differently abled children since the last 30 years. She has been dance and drama teacher for the past 30 years in Bal Kalyan Sanstha Pune. She has conducted dance and movement therapy session for 100 teachers in Bal Kalyan Sanstha. Dr. Aparna choreographed a fashion show of differently abled students for World Disabled Day. She was guest lecturer for teachers training program at Pune Natyashala conducted by Rehabilitation Center of Delhi. She was also guest lecturer for Airport Authority and Staff Pune Division on the topic of identification of disabled people and their behavioral pattern, and guest speaker at First Inclusive Association in Special Children. Dr. Aparna is a member of Maharashtra Para Yogasan Sport Committee and National Para Yogasan Sport Committee. She has been awarded many awards. A few of them are Adarsh Shikshak Puraskar by Rotary Club, Manpatra from Seva Sadan Sanstha Pune, Samaj Bhushan Puraskar by ARTI Pune. Dr. Aparna, it's a privilege to have you with us today. We wholeheartedly welcome you, madam, for today's function. Thank you. धन्यवाद विजय मैम। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर अपर्णा पानसे जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मैं हिंदी में बोलना प्रेफर करूंगी। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी साइंटिस्ट, उनके फैमिली रखने वाले सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जब मुझसे पूछा गया कि क्या आप आओगे इस फंक्शन में, तो मैंने बोला कि अरे हवामान और इससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन वेदर बाहर नहीं हमारे अंदर ही होता है, और एज ए डांसर हमारा खुद का वेदर हमारे अंदर ही रहता है। बाहर के वेदर से जो चल रहा है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बादल आने वाले हैं, गारपीट होने वाली है, वगैरह वगैरह, इससे हम डांसर का कोई लेना देना नहीं। जो बरसता है वो हमारे अंदर है, और जहां से हम सीखते हैं वो हम प्रेक्षकों के लिए प्रस्तुत करते हैं। जब मैं डांस सीख रही थी मेरे गुरु पंडिता रोहिणी भट्टे जी से पुणे में ही, तो ऐसा एक वादळ आ गया कि जहां से मैं मुड़ गई डिसेबल बच्चों के लिए काम करने के लिए, और वहां से एक अलग ही राह मेरे लिए खुल गई, और मैं 30 साल से इन बच्चों के साथ उसी राह पे चल रही हूँ। जब मैंने ये राह चुनी तो मैं 20 साल की थी, और मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे वो उनके खुद की क्लासेस, आगे की पढ़ाई, जो मेरे स्कूलमेट्स थे वो कोई डॉक्टर बनने का सोच रहा था, कोई बन चुका था, कोई इंजीनियर हो रहा था, कोई सीए हो रहा था, और मैं चल पड़ी थी ऐसे राह पर जहां उस जमाने में डिसेबिलिटी शब्द सुन के भी लोग कहते थे क्या कर रहे हो तुम, कहाँ चल रही हो, क्या कर रहे हो। लेकिन
उस वक्त मेरे गुरु ने, रोहिणी ताई ने मेरा हाथ थामा और उन्होंने बताया कि हाँ, ये अलग राह है, लेकिन तुम इस पे चल पड़ो, क्योंकि वहां जरूरत है एक ऐसे शख्स की जो इन बच्चों का हाथ थामे आगे उनको ले जा सके। बाल कल्याण संस्था में जब मैं आई तो मैं विजुअली इम्पेयर्ड, मेंटली चैलेंज, हियरिंग इम्पेयर्ड, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, इन सभी प्रकार के ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप, इन सभी बच्चों के साथ काम करना मैंने शुरू किया। हालांकि मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ और मैंने सीखा भी क्लासिकल है, लेकिन इन बच्चों के लिए उसी क्लासिकल डांस को कैसे मोड़ के हम ले आए और उनके जीवन में मैं आनंद उनको दे सकूं, इसके बारे में सोचना शुरू हो गया। एक बार मैं यहाँ सभागृह में उपस्थित सभी लोगों को कहना चाहूंगी और कि बार बार मेरे नाम के सामने डॉक्टर लगाया जा रहा है, हालांकि अभी वो कंप्लीट होना बाकी है, अगले साल तक हो जाएगा। आई एम डूइंग माय डॉक्टरेट इन gesture language of Kathak for improvement of cerebral palsy। तो ये मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट है और सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के साथ मैं ये काम कर रही हूँ। ज्यादातर इस क्षेत्र में हम देखते हैं या देखा जाए तो महिलाएं ही आगे हैं, क्योंकि एक जो पैशन उनके मन में रहता है काम करने के प्रति और दूसरा पैशन बच्चों को अच्छी तरह सिखाने के प्रति, तो वो ज्यादातर महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है और इसीलिए इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं आपको ज्यादा दिखाई देगी rather than मेल्स। मेल्स नहीं है ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन कंपेयर करें अगर हम तो महिलाएं ज्यादा है। दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते वक्त बेसिकली उनकी नीड क्या है, उनकी डिसेबिलिटी के साथ आने वाली उनकी क्षमता और लिमिटेशंस, इसके साथ ज्यादातर काम करना पड़ता है। बच्चा क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है, हम उसको क्या सिखाना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा बच्चे को खुद को क्या करना है, उसकी खुद की एबिलिटी क्या है और हम उसका हाथ पकड़ के उस एबिलिटी से उठा के उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, उसकी क्षमता को कहाँ तक हम खींच सकते हैं, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाल कल्याण में जब हम काम करते हैं तो हम एकेडमिक्स पे ज्यादा जोर नहीं देते, लेकिन एकेडमिक्स के साथ एक एज अ पर्सनालिटी डेवलप होने के लिए, एज अ पर्सन डेवलप होने के लिए जो बाकी की चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, स्पोर्ट्स है, जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर कह के छोड़ देते हैं, लेकिन डिसेबल बच्चों के साथ यही एक्टिविटीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इन बच्चों को उनके डेली रूटीन की जो उनकी नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए, अगर मुझे कुछ चाहिए या फिर किसी डिसेबल बच्चे को कुछ चाहिए तो वो कैसे मांगे, नॉन वर्बल है तो वो क्या करेगा, कहाँ से बताएगा, कैसे बताएगा, यहाँ से शुरू होता है हमारा पूरा सिखाने का सब कुछ जो सिखाते हैं। जब नॉर्मल बच्चे होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता बच्चा कब चलने सीखा, बोलने सीखा, डिमांड करने सीखा, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन जब बात डिसेबल बच्चों की आती है तो उनको क्या चाहिए या नहीं चाहिए, वो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये भी उनसे बहुत ही खूबियों के साथ उनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो सब निकालना पड़ता है। और ये सब चीजों का जब
25-30 साल देख रही थी, तो वहीं से उठकर ये मेरा रिसर्च का टॉपिक आगे आ गया कि मैं इसके साथ काम करूंगी। थोड़ा मैं यहाँ सभागृह में उपस्थित सभी लोगों को थोड़ी बहुत बाल कल्याण संस्था के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हालांकि बहुत ही नजदीक है, गवर्नर हाउस के बाजू में ही बाल कल्याण संस्था है, जहाँ अभी इस साल हम 40 इयर्स मना रहे हैं बाल कल्याण संस्था के। और वहाँ इन बच्चों के लिए इट्स लाइक अ नंदनवन ऑन अर्थ फॉर डिसेबल, जहाँ पे हम आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों के लिए है, म्यूजिक, ड्रामा, डांस, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक वो है, स्पोर्ट्स है, हमारी खुद की एक स्विमिंग पूल है, और अभी हमने थेरेपी में भी काम करना शुरू किया है। इन 30-40 सालों में ये ध्यान आया कि सिर्फ इन एक्टिविटीज के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक लिमिट पे ही जा पाएंगे, और इसीलिए उसके साथ थेरेपी का जुड़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इसी साल से बहुत सारी थेरेपीज हमने वहाँ इन बच्चों के लिए रखी है, जैसे कि एक्वा ट्रेडमिल है। इट्स अ फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र कि वो एक्वा ट्रेडमिल वी हैव फॉर डिसेबल एट आवर इंस्टीट्यूट। ये दूसरा एक है कि ये बाहर है, पानी के बाहर एक्वा ट्रेडमिल है, स्विमिंग पूल अलग है, और ये बच्चे आके एज पर देयर डिसेबिलिटी और जो भी उनको जरूरत है थेरेपी की, तो उसके मुताबिक वो पूरा एक्वा का ट्रेनिंग उनका वहां हो जाता है। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है, इट्स अ थर्ड टाइम इन इंडिया जो इंस्टीट्यूट के पास है, IIT बॉम्बे में इन्वेंट हुआ है और अब स्टार्टअप पे चल रहा है। इट्स अ वेस्टिबुलेटर फॉर CP स्टूडेंट्स, मोस्टली CP, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे भी उसके साथ उसका उपयोग कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो इस टाइप की कुछ मशीनें हैं जो इन बच्चों को डे टू डे उनकी जो लाइफ है उसमें थोड़ा सुधार ला सके, और उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करने में मदद कर सके। इसके साथ फिजियोथेरेपी है, फिर स्पीच थेरेपी, डांस मूवमेंट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट बेस्ड थेरेपी, इन सब एक्टिविटीज वहाँ पे बाल कल्याण संस्था में दिव्यांग बच्चों के लिए है। और एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज है ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को देते हैं। आज तक बाल कल्याण संस्था से 100 से भी ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कंपटीशन में जा चुके हैं। उनकी पूरी तैयारी बाल कल्याण संस्था में की है। अभी इसी महीने के 21 तारीख को फ्रांस में इंटरनेशनल कंपटीशन हो रही है, इट्स कॉल्ड एबिलिम्पिक्स, जो स्पेशली स्किल बेस्ड है। तो उसमें भी हमारे 5 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अभी वो दिल्ली में है और 20 को वो सब फ्रांस के लिए रवाना हो जाएगी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो बाल कल्याण संस्था में इन दिव्यांग बच्चों के लिए अवेलेबल है। और लास्ट 40 इयर्स से हम वहाँ काम कर रहे हैं। 30 इयर्स से मैं बाल कल्याण संस्था से जुड़ी हूँ। और एक बात, क्योंकि आज वुमेन डे के अवसर पे ये सब रखा है, तो हमारी प्रेसिडेंट, ये गवर्नर, महाराष्ट्र गवर्नर जो है, उनकी पत्नी हमारी प्रेसिडेंट है। तो इट्स कॉलर काट करने वाली बात है कि एक वुमन ही चला रही है इतने अच्छी इंस्टीट्यूट। और सभी हमारे आज तक के जो क्या कहते हैं मैनेजर्स रहे हैं, वो सब लेडीज ही है। तो एक स्त्री होने के कारण या फिर वो पैशन होने के कारण, वो मातृत्व का एक वरदान होने के कारण कि ये सब चीजें इतनी स्मूथली इस दिव्यांग बच्चों के लिए संस्था के साथ हो रही है।
Thank you, Dr. Aparna, for sharing your experiences. Okay, Ms. Aparna, and thank you for taking us through what you have been doing. An extremely patient work, I believe, to work with disabled students. So a big round of applause for her. Next.